बिहार पुलिस मद्य निषेध या चलंत दस्ता कक्षपाल का जो वैकेंसी है, एग्जाम आपका जान ही रहे हैं कि एक दिन के बाद एग्जाम है आपका। तो ऐसे में देखिए, मुझे टेलीग्राम पर बहुत लोगों ने मैसेज किया कि भैया क्या इसमें मैं तुक्का लगाऊंगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बिल्कुल एकदम क्लियर इसमें बताऊंगा कि तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है, किन प्रश्नों पर लगाना है और तुक्का लगाने का सटीक तरीका जो मैक्सिमम आपका सही कराए। तुक्का तो सब लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही लगाएंगे, तुक्का तो सब लगाएंगे, लेकिन सटीक एक तुक्का होता है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने दिनों से, हर एग्जाम में जहां निगेटिव नहीं होता है सब कोई तुक्का लगाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको अगर आप अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो बाकियों से आप अच्छा कर पाओगे, ज्यादा सही कर पाओगे। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए, यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि अरे तुक्का, भाई अगर आप नहीं लगा रहे हो तुक्का एग्जाम में बिना निगेटिव वाले, तो समझ लो कि आप क्या हो, आप बेवकूफ हो। पहले नंबर पर, अगर आपके परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का आपको लगाना है। अगर नहीं लगाते हो, बहुत आप सोचते हो कि ईमानदार हैं, मैं नहीं लगाऊंगा तुक्का, तो फिर आप वापस लौट आइए। तो ये आपको लगाना है। ये कब लगाना है? इस स्थिति में लगाना है जब आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। बिहार पुलिस जो ये मद्य निषेध चलंत दस्ता कक्षपाल है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको लगाना है तुक्का। 3 तरीका मैं आपको बताऊंगा, ये 3 तरीका आपको ध्यान दे देना है। अगर ये तीनों ध्यान दे दिए तो आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। देखिए, 2 कंडीशन आपके पास पहले तो बनेगा। पहले बनेगा कि जैसे आपने प्रश्न पढ़ा, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को पढ़ा, ठीक है, वहां पर आपको 4 विकल्प मिलते हैं, ए बी सी डी, यही मिलता है ना, ये 4 विकल्प मिलते हैं। पहले आपने पहली बार में प्रश्न पढ़ा, फिर आपने 4 विकल्प पढ़ा। तो पहला कंडीशन ये होता है कि जब आप चारों विकल्प पढ़ रहे हैं तो होता है क्या कि कोई विकल्प आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ये वाला सही है। तो जैसे ही आपके माइंड में इन चारों ऑप्शन में से कोई लगा कि बी वाला पढ़े हैं, तो बस आपको अब बी से आगे नहीं बढ़ना है। जैसे ही आपका पहला इंप्रेशन जिस ऑप्शन का छपा, पहला मतलब दिमाग में जो आया पहला ऑप्शन कि अरे ये वाला है, तो आप उसको लगा दीजिए। ये सही होने का संभावना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये चीजें देखिए कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होती हैं, इसलिए दिमाग कुछ समय के लिए रिकॉल तो कर पाता है, लेकिन जब बाकी आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो फिर वही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जैसे ही माइंड आपका रिकॉल करे, वैसे ही आप इसको लॉक कर लो कि भाई यही होना चाहिए। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, ये जो सबसे शानदार है तरीका, ये मैं बता रहा हूं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ क्वेश्चन को उन्होंने पढ़ा, पढ़ते तो सारे लोग हैं, कभी कभी आप देखते हो कि ऑप्शन को सही तरीके से नहीं पढ़ते हो, तो पहले ऑप्शन को ठीक से पढ़िएगा। अब यहां पर देखिए, जैसे दूसरा प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया है, ये वाला पॉइंट अच्छे से समझिएगा, बहुत फायदेमंद है। 4 विकल्प। अब देखिए, कोई क्वेश्चन दिया गया, चारों ऑप्शन को पढ़िएगा। इस ऑप्शन में कुछ भी लिखा गया है, चलिए यहां भी लिखा गया है, सी ऑप्शन में भी ये लिखा गया, और डी ऑप्शन में थोड़ा सा उसके बारे में ज्यादा लिखा गया है। तो ये चीज नोट कराना चाहता हूं मैं कि जिस भी ऑप्शन में आपको सबसे ज्यादा डिटेल मिले, डिटेल का मतलब कि पूरा जानकारी उसमें ज्यादा हो बाकी ऑप्शन की अपेक्षा, ठीक है, बाकी ऑप्शन की अपेक्षा जानकारी ज्यादा हो, यानी कि जो ऑप्शन आपको दिखाई दे लंबा, है ना, बड़ा वाला ऑप्शन आप चूज करिएगा। ये यकीन मानिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है ये वाला। मैंने बहुत यूज किया है इसको जब मैं एग्जाम देता था, तो ये बहुत फायदेमंद होता है। जो लॉन्ग सेंटेंस वाला मेथड है, ये बहुत फायदा कराएगा। इसका रीजन है, ये मैं बता रहा हूं। अब कहेंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो रीजन है, देखिए, जैसे प्रश्न दे दिया गया, प्रश्न में पहला ऑप्शन दे दिया गया कुछ, दूसरा दे दिया कुछ, तीसरा कुछ, और चौथा में डिटेल दिया गया। तो डिटेल क्यों दिया गया? आयोग चाहता तो इसमें भी छोटा ऑप्शन कोई दे करके निपट जाता, लेकिन डिटेल इसलिए इसमें पूरा डिटेल भर दिया
ताकि वो ये समझ रहा है कि आप इतना समझ पा रहे हो कि ये चीजें होती हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो डिटेल इसलिए दिया गया है, एक तरह से आपका हिंट भी है, समझ लीजिए, एक तरीके से आपका हिंट है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें ना हो सही, बाकी अधिकांश में आपको यही देखने को मिलेगा कि जो लॉन्ग डिटेल है उस पर आपको फोकस करना है। अब पॉइंट यही ध्यान रखना है कि ये क्या तुक्का ये सभी प्रश्न पर लगाना है, तो नहीं मेरे भाई। पहले जो आपको आ रहा है, जो प्रश्न आपको आ रहा है उसको आपको सॉल्व कर लेना है, वहां मत तुक्का लगाने बैठ जाइएगा। मैंने देखा है क्या कि जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ तो 20 प्रश्न पढ़े, मान के चलिए 20 प्रश्न आपने किया, 21वां प्रश्न आपका नहीं आ रहा है, तो 21वां प्रश्न में तुरंत आप लगा देंगे तुक्का, वो नहीं करना है। आप पहले जो आ रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद दूसरे बार में जब आओ ना, दूसरे बार में जो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस पर अटैक करिए। नहीं, पहली बार में क्या होता है कि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो बच्चा तुक्का मार दिया, तो ये नहीं करना है। थोड़े से कंफ्यूजन में तुरंत मत मार दीजिए तुक्का। पहली बार में आप सारे प्रश्नों को हल कर लीजिए, जितना हल हो रहा है 50, 40, 45, 55 वो आप करिए। फिर दूसरे राउंड में आप आइए, तो दूसरे राउंड में आप देखिए कि हमारा कहाँ फंस रहा है। कभी आता है 2 ऑप्शन वाला कि 2 में छांटना है, तो उन 2 में छाटिए। सबसे आखिरी में आपको ये वाला प्रोसेस अपनाना है, सबसे आखिरी में। शुरुआत में ही अपनाने लगेगा तो ये सही नहीं है तरीका। फिर आपको कुछ क्वेश्चन आता भी रहेगा, उस पर भी आप यही टेक्निक अपनाएंगे, तो ये वाला टेक्निक आपका बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, ये टेक्निक आप बहुत फायदा होने वाला है। 2 तरीका मैं आपको बताया। देखिए, एक तरीका और है सिंपल। कुछ लोग कहेंगे कि सबका ए मार देना, कुछ लोग कहेंगे सबका बी मार देना। जैसे कुछ कहेंगे सबका ए, सबका बी, सबका सी, सबका डी, ऐसे मार देना। ये मत करना भाई, ये सब पुराना तरीका हो गया। ये पहले क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे छोटे छोटे, तो उसमें ऐसा होता था। अब क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा डिटेल में पूछे जाने लगे हैं। अब ABCD के चक्कर में मत पड़िएगा कि ए मार दे, बी मार दे, सी मार दे, डी मार दे, नहीं, ये मत करिएगा। एक कंडीशन और आएगा, जब आपको 4 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन में रहेगा पाया जाता है और एक ऑप्शन में रहेगा नहीं पाया जाता है, बाकी 2 ऑप्शन रहेगा अन्य। ठीक है, जैसे आपको देगा कि अगर मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया तो उसमें लिखा एक में पाया एक में नहीं, मतलब एक दूसरे का अपोजिट। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे कभी पूछता है कि अगर हम चालक को गर्म करते हैं तो तापमान घटता है कि बढ़ता है, कि अपरिवर्तित रहता है ना, कि इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। तो घटता है या बढ़ता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो ऐसे प्रश्न में जहां आपको नहीं आ रहा है, ये तो मैं उदाहरण के लिए बताया हूं, कोई प्रश्न ऐसा आया जिसमें एक में ऑप्शन में दे रहा है कि पाया जाता है, दूसरे में दे रहा है कि नहीं पाया जाता है, तो ऐसे में आपको अब बी और डी को छोड़ देना है। अब ये पाया जाता है और नहीं पाया जाता है, संभावना ज्यादा रहेगा कि इन्हीं दोनों में से एक सही होगा। तो यहां पर भी आपका रहेगा 50%, इसमें भी आप सही कर सकते हो 50%, क्योंकि 2 ऑप्शन आपका चला गया है। तो 50 प्लस आपके पास संभावना है, 50-50 ही बच गया है, या तो गलत होगा या तो सही होगा। तो यहाँ पर 50% जो कि बढ़िया माना गया है आपका सही होने का। ठीक है, तो ये आप तीनों मेथड यूज करिएगा, जिसमें 2 ऑप्शन जहां दिखे विरोधाभास एक दूसरे के अपोजिट, तो उन्हीं दोनों पर आपको फोकस करना है। जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्न में ये अप्लाई हो, लेकिन ये फायदा आपको दिलाएगा। वही हाल ये वाला, ये तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपको, और बहुत लोग तो जानते भी होंगे, इसको यूज भी किया होगा बहुत लोगों ने। तो ये लॉन्ग मेथड, जिस ऑप्शन में डिटेल हो, जिस ऑप्शन में डिटेल हो उस ऑप्शन को आपको हिट करना है, डिटेल वाला ऑप्शन को, तो यहां भी आपका अच्छा फायदा होगा। ठीक है, और बाकी ये वाला पहला टेक्निक आपको बता दिया हूं। तो ये 3 टेक्निक है। अब आपका एग्जाम का डेट सर पर है, अब बहुत ज्यादा परेशान मत होइए कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आखिरी समय में लगता है कि फल्ला पढ़ लेते, चिल्ला पढ़ लेते, लेकिन अब परेशान ना होइए। जो पढ़ना था पढ़ लिया आपने, अब ज्यादा दिमाग में आप लोड मत लीजिए, दिमाग पर जो पढ़ा है उसी को
थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए। जिनका 14 को एग्जाम है उनके लिए अब ज्यादा परेशान नहीं होना है। 17 वाले थोड़ा सा देख लीजिए, 2-3 टॉपिक्स हैं, जैसे साइंस में मैं बता दूं आपको, सेल वगैरह, कोशिका वगैरह, ये सब देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न आते हैं, प्लांट से आते हैं, जो पादप आकारिकी है वहां से प्रश्न आते हैं। तो 2-3 टॉपिक को देख लीजिए। बाकी 14 को एग्जाम होगा, उसके क्वेश्चंस अगर किसी माध्यम से बच्चे बताते हैं फोन करके या फिर जो भी हो आते हैं आपके आसपास, तो उन टॉपिक को भी थोड़ा कवर करने का प्रयास करिएगा। बाकी ज्यादा कुछ मत लोड मत लीजिए। अब जो तैयारी करनी थी आपने तैयारी कर ली, अब आप बस अपने आप को फोकस रखिए एग्जाम की ओर, ठीक है। तो चलिए ये तरीका अपनाइएगा, आपको फायदा कराएगा। तुक्का लगाइएगा जरूर, क्योंकि निगेटिव नहीं है तो यहाँ पर आपका परम कर्तव्य हो जाता है कि तुक्का लगाइए, है ना। 100 के 100 प्रश्न आपको करके आने हैं, छोड़िएगा मत। छोड़िएगा तो समझिए कि अपने आप अपना ही नुकसान आप करा रहे हो। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।